दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, जिससे कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक बार आयुर्वेद के ज्ञाता एक गुरु अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, अपनी सांसों को बदलो, शरीर और दिमाग अपने आप ही अपनी बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देगा। गुरु की ऐसी बात सुनकर एक शिष्य ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या गुरुदेव, सांसों को बदलने से हमारे शरीर के सभी रोग दूर हो जाएंगे? तब गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, आपके शरीर के सभी रोग दूर हो जाएंगे और भविष्य में आपको कभी कोई रोग, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने वापस प्रश्न किया, गुरुदेव, आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए कि हम किस तरह से अपनी सांसें बदलें, जिससे कि हमें कभी कोई बीमारी ना हो। तब गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, हमारे शरीर का निर्माण इस ब्रह्मांड से होता है, यानी इस ब्रह्मांड ने ही हमारे शरीर का निर्माण किया है और इस ब्रह्मांड ने हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनाया है और वह डॉक्टर है। हमारी सांसें दुनिया में दवाई की सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे शरीर के अंदर ही है, लेकिन लोग बाहर से दवाइयां ले लेकर अपने शरीर को कूड़ादन बना रहे हैं। बच्चों, बड़ी से बड़ी बीमारी को हमारा शरीर स्वयं ठीक कर सकता है, लेकिन दुनिया में थोड़े से ही लोग ऐसे हैं जो इन शक्तियों के बारे में जानते हैं और उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनका सही से उपयोग कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इसका सही उपयोग करना सीख गए तो आप हमेशा निरोगी रहेंगे और यह आपकी बीमारियों को, सारी बीमारियों को ठीक करेगा और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देगा कि आप बीमार होना ही भूल जाएंगे। इसके अलावा आपके मस्तिष्क की जो समस्याएं हैं, दिमाग की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे आपको टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी, जितनी भी प्रकार की परेशानियां रहती है, यह सब बिल्कुल गायब हो जाएगी, क्योंकि हमारी सांसें इतनी शक्तिशाली है कि इससे आपका आध्यात्मिक विकास भी होता है और आप इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी सांसें इतनी महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इन सांसों को प्राण भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर की शुरुआत, जीवन की शुरुआत सांसों से ही होती है और सांसों के रुकने के साथ हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा शरीर बिना खाने के 1 महीने से भी ज्यादा जिंदा रह सकता है और बिना पानी के यह कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना सांसों के यह कुछ मिनट ही जिंदा रह सकता है। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, हमारी सांसों की इतनी अहमियत क्यों होती है। आइए, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हमें किस तरह से अपने अंदर के डॉक्टर को सक्रिय करना है और बीमारियों को ठीक करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमारे शरीर में 2 तरह की ऊर्जा पाई जाती है, एक बाहरी ऊर्जा यानी शारीरिक ऊर्जा और एक भीतरी ऊर्जा यानी आत्मिक ऊर्जा। शारीरिक ऊर्जा हमें दिखाई देती है और वह बहुत कम होती है, लेकिन भीतरी ऊर्जा यानी आत्मिक ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह बहुत विराट होती है, बहुत बड़ी होती है। भीतरी ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है कि इसके बारे में आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जो हमारा शरीर बीमार पड़ता है और इसमें जो भी बदलाव आते हैं, वह आने से पहले हमारी सारी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। इसीलिए अगर हम अपनी भीतरी ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप बाहरी शरीर पर काम करोगे तो आपको काम लंबा करना पड़ेगा, देर तक करना पड़ेगा और हो सकता है कि इसका असर ज्यादा ना हो। लेकिन अगर आप आंतरिक ऊर्जा पर काम करेंगे तो इसका असर जो है वह बहुत तेजी से होगा। हमारी भीतरी ऊर्जा मास्टर है और बाहरी ऊर्जा उसकी नौकर है। एक गुरु है तो दूसरा चेला है, और अगर हमने अपनी आत्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया तो अपने आप ही बाहरी ऊर्जा नियंत्रण में आ जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, सबसे पहले हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा की संरचना को समझना होगा। जिस तरह से हमारी शारीरिक ऊर्जा यानी शरीर में ब्लड रहता है जो शरीर को जिंदा रखता है, इस तरह से हमारी आंतरिक ऊर्जा का इतिहास भी है। इसमें भी बहुत सारी नाड़ियां हैं जैसे शारीरिक ऊर्जा में होती है, और इन नाड़ियों के अंदर प्राण बहता है यानी प्राणिक ऊर्जा बहती है, और यह प्राणिक ऊर्जा हमारी सांसें होती है। हमारी सांसें प्राणिक ऊर्जा को नियंत्रित करती है। बच्चों, हमारी आत्मिक ऊर्जा ब्रह्मांड की वह दिव्य ऊर्जा है जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसे नियंत्रित कर रही है, और इसके बिना
जीवन की जो कल्पना है वह असंभव है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर का कोई भी अंग अगर बीमार पड़ता है तो उसे प्राण ऊर्जा की ही कमी होती है, और जैसे ही प्राण ऊर्जा की उसे सप्लाई होती है तो वह बीमारी खुद बुद ठीक होने लगती है। जिन बीमारियों को आप दवाई लेकर ठीक नहीं कर सकते, उन बीमारियों को आप इस प्राणिक ऊर्जा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे खान पान के कारण, हमारे विचारों के प्रदूषण के कारण इन नाड़ियों में गांठें बन जाती है, जिसके कारण प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह है यह प्रवाह रुक जाता है और इसके कारण बीमारियां होती है। लेकिन जैसे ही आप इस प्राण ऊर्जा को एक नया आयाम देते हैं, जैसे प्राणायाम करते हैं, या फिर अपनी सांसों को नियंत्रण में करते हैं, या फिर अपनी सांसों को समझते हैं, तो यह नाड़ियां अपने आप ही खुलने लगती है और इस तरह से प्राण ऊर्जा के प्रवाह के कारण जो नाड़ियों में मल जमा हुआ है वह सारा का सारा मल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपकी नाड़ियां साफ होती है, वो शुद्ध हो जाती है, तो आपका शरीर शक्तिशाली हो जाता है और इसका प्रभाव भी फिर हमारी शारीरिक ऊर्जा पर पड़ता है, क्योंकि हमारी आत्मिक ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली है जो हमारी शारीरिक ऊर्जा को भी बनाए रखती है। आत्मिक ऊर्जा जड़ है तो शारीरिक ऊर्जा जो है वह उसकी पत्तियां है। जिस तरह से हम पेड़ों की पत्तियों पर पानी डालते हैं तो पेड़ को इससे लाभ नहीं होता है, लेकिन अगर हम जड़ को पानी देते हैं तो पूरा पेड़ विकसित होता है। इस तरह से जब हम आंतरिक ऊर्जा पर काम करते हैं तो हमारा पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। जैसे ही हमारी यांत्रिक ऊर्जा हील करती है तो जो भी बीमारियां हमारे शरीर में है वह हील होना शुरू हो जाती है और शरीर से बाहर निकलने लगती है। और जब आप अपनी सांसों पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर इतना ज्यादा ऊर्जावान हो जाएगा कि आपको कभी भी बीमारी ही नहीं होगी। और हमारा शरीर ऐसी स्थिति में आ जाता है कि हम धीरे धीरे जवान होने लगते हैं और हमारे शरीर में कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि हमारा शरीर जो है वह बीमार होना ही भूल जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब आप दूसरी बात समझो। हमारे शरीर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। इसे समझने के लिए पहले यह समझो। एक बार एक राजा को यह सूचना मिली कि उसके राज्य पर आक्रमण होने वाला है, तो उसने तैयारी कर ली। सारे सैनिकों को तैयार कर लिया, लेकिन कोई आक्रमण नहीं हुआ। फिर अगले दिन उसे सूचना आई और ऐसे करते करते 1-2 साल बीत गए, लेकिन उस राज्य पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन उस सूचना के कारण उनके जितने भी संसाधन थे वह संसाधन लड़ाई की तैयारी में बर्बाद हो गए, और वह लड़ाई जो कभी हुई नहीं थी और जिसकी कोई संभावना भी नहीं थी। ठीक उसी तरह हमारा मन भी कार्य करता है। हमारे मन में भी, हमारे शरीर में भी हमारे ब्रह्मांड ने एक ऐसी इकाई दी है जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यह तब सक्रिय होता है जब हमारे ऊपर कोई खतरा होता है। इस समय हमारा शरीर एक लड़ाई के मोड में, सुरक्षा के मोड में चला जाता है, और जो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा है, जो जीवन शक्ति है, वो लड़ाई के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए सर्वाइवल मोड में खर्च होने लगती है। लेकिन यह स्थिति जो है वो हमारा शरीर ज्यादा लंबे समय तक नहीं झेल पाता है, और इससे हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण अंग है उनको ब्लड नहीं मिलता है, ऊर्जा नहीं मिलती है। और इस ऊर्जा की कमी के कारण, ब्लड की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरा का पूरा शरीर जो है वह बीमार होने लगता है, क्योंकि हमारा शरीर हमारी ऊर्जा को उस लड़ाई से, उस खतरे से बचाने में लगा रहता है जो खतरा कभी नहीं आएगा। और 99% इस तरह के खतरे हमारा दिमाग खुद उत्पन्न करता है, जैसे वह मेरे से ज्यादा खूबसूरत क्यों है, अगर बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया, तो अगर मेरे शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, तो जिसकी संभावना नहीं है, ऐसे विचार भी लाता है और हमारा शरीर उसे मानकर अपने आप को तैयार करने लगता है। लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम गाड़ी को तेज करना है, वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम ब्रेक लगाना है, शरीर को शांत करना, रिलैक्स करना और हमारे शरीर को सुधार करना है। और इसका गहरा संबंध हमारी सांसों से है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं उसके निचले हिस्से में भी हवा बढ़ती है, जिससे हमारे दिमाग को यह मैसेज जाता है कि घबराओ नहीं, तुम्हारा शरीर पूरी तरह से सुरक्षित है। और फिर ऐसी स्थिति में ब्लड पूरे शरीर में अच्छे से फ्लो होता है और जो हमारी एनर्जी है वह भी बढ़ जाती है
और बेकार में नष्ट नहीं होती है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो इससे हमारा दिमाग बहुत खुश होता है और दिमाग की एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन गायब हो जाता है और जितनी भी बीमारियां हैं वह ठीक होने लगती है और हमारा शरीर ऊर्जावान बन जाता है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है क्योंकि जो स्ट्रेस केमिकल है वह भी कम होते हैं और जो हमारे शरीर में हैप्पीनेस केमिकल है उनका लेवल बढ़ता है जब आप सांसों को रोकते हैं, जैसे कुंभक करते हैं, या फिर आप सांसों को धीमा कर लेते हैं या तेज करते हैं तो उससे वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है। वेगस नर्व मस्तिष्क के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़क का कार्य करती है। यह नर्व मस्तिष्क क्षेत्रों को संचालित करने में सहायता प्रदान करता है और मस्तिष्क यह प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। वेगस नर्व के माध्यम से मस्तिष्क को विभिन्न संकेत भेजे जाते हैं जो उसके कार्यों को प्रभावित करते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि अब आप इसे गहराई से समझो कि अगर आप अपने सांसों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को हील करेंगे। इसके अलावा आपकी शारीरिक ऊर्जा में भी एक ऐसा जादू होगा जिससे शरीर अपनी बीमारियों को ठीक करेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा और संतुलित रहेगा। जीवन की जो शक्ति है वह शरीर के रिपेयरिंग में, शरीर को ठीक करने में, खुश करने में खर्च होगी और इस तरह से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, आपको हमेशा इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली, हमें अपनी सांसों को समझना है। दूसरी, हमें अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित करना है और तीसरी, हमें अपनी सांसों की गति को रेगुलेट करना है। अब आपको इसे कैसे करना है, इसे अच्छे से समझो। इसमें सबसे पहले अपनी सांसों की गति को तेज लेना है, फिर सांसों को रोकना है यानी कुंभक करना है और उसके बाद हम सिर्फ सांसों को ध्यान से देखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले बैठ जाना है और अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करना है। आप चाहे तो इसे लेट कर भी कर सकते हैं। फिर आपको अपनी आंखों को धीरे धीरे आराम से बंद कर देना है। फिर अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करना है। आपका शरीर सर से लेकर पांव तक बिल्कुल ढीला हो जाएगा और इसके बाद आपको अपने आसपास होने वाली हर गति के प्रति सजग हो जाना है और फिर गहरी सांस अंदर लें और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ऐसा आपको बार बार करना है। इसके बाद आपको फिर से गहरी सांस लेनी है और उसे अपने भीतर ही रोकना है, जितनी देर आप रोक सक, और फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे आपको बाहर छोड़ना है। आपको अपनी सांसें पेट तक पूरी गहराई से लेना है। इसके बाद फिर आपको अपनी सांसों को बाहर छोड़ देना है और जब तक सांस नहीं लेनी है तब तक आप रह सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है और पूरे शरीर को महसूस करना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपके शरीर में सांसों के सहारे जहां कहीं भी तनाव है, चिंता है, वह शरीर से बाहर जा रही है। आपका पूरा शरीर शांत होने लगेगा। इसके बाद आपको अपने चेहरे को महसूस करना है, सर की मांसपेशियों को महसूस करना है, गर्दन को महसूस करना है, कंधे और कंधों की मांसपेशियों को महसूस करना है और दोनों पैरों को महसूस करना है। ये सब ढीले पड़ने लगेंगे। लगातार आपकी चेतना को अपनी सांसों पर रखें। आप देखेंगे कि हर सांस के साथ आपका शरीर ढीला पड़ जाएगा। कोई विचार नहीं रहेगा, कोई सोच नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी और आपके शरीर के कण कण में प्राण ऊर्जा बहने लगेगी। ब्रह्मांड की वह दिव्य ऊर्जा जो कि इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है और उसका निर्माण कर रही है, जिससे आपका शरीर हील हो रहा है। और आपको इस ब्रह्मांड ने यह अधिकार दिया है कि आप अपनी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। आप अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इतना कहकर फिर गुरुदेव मौन हो गए और अब उन शिष्यों को भी गुरु की सारी बातें समझ आ चुकी थीं। फिर सभी शिष्यों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।